हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पे चर्चा। मैं शीतल शाह हूँ और आज मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनर्स को मिलता है। ठीक है, जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स एग्रीमेंट बनाते हैं, डेट बनाते हैं, उस समय अगर पार्टनर्स ने ये डिस्कस करा हो कि जो भी कंट्रीब्यूटेड कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ होना चाहिए पार्टनर्स को, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट पार्टनरशिप डेट में मेंशन है, हुआ है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को अलाउ होगा। और अदरवाइज इफ डेट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर्स। ठीक है, तो जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एन एप्रोप्रिएशन, बट कभी कभी अगर क्वेश्चन में ये बात मैंशनड हो या फिर डिड में ये बात मैंशनड हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्जेबल एक्सपेंस, देन ये चार्ज होगा। मीन्स प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टनर्स को उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। ठीक है, लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन रहा, इट मीन्स प्रॉफिट है, प्रॉफिट अवेलेबल है, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आइए वन बाय वन हम इसे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल। जैस पार्टनर ने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। यस, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, इफ एनी एडिशनल कैपिटल, यस स्टूडेंट्स ध्यान देना यहाँ पर कि इफ एनी एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, देन ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is calculated from the date of additional capital introduced till the end of the accounting year। जिस डेट से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया गया उस डेट से लेकर टिल द अकाउंटिंग ईयर, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तक हम उस पीरियड का एडिशनल कैपिटल पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद फिर जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। जनरली अगर डिड साइलेंट हो, पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो बात कह रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है या चार्जेबल एक्सपेंस है। इस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानेंगे। मीन्स प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू पार्टनर्स। इफ पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डिड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इट इज नॉट अलाउड। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करते। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। इसकी एंट्रीज क्या है? पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो भी क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब जाएगा जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हैं, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तब ट्रांसफर करेंगे जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, और सेकेंड एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। इसमें स्टूडेंट्स थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि क्वेश्चंस में अलग अलग सिचुएशंस आ सकती है। आप देखो यहाँ पर, इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एन एप्रोप्रिएशन, अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है या फिर हमें इंडिकेट कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है वो एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन मीन्स प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। देखते हैं केस 1। अगर हमारे पास सपोज नेट प्रॉफिट, जो अवेलेबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम। यस, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है, हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने एक छोटा सा पीएनएल अकाउंट ओपन किया है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप लोगों को समझाने के लिए। तो बाय नेट प्रॉफिट 10,000, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स एक्स को हमने 4,000 दिया। ध्यान रखना ये जो है ये एज्यूम्ड है, हमने इसको एज्यूम किया, ये 10,000 नेट प्रॉफिट भी एज्यूम्ड डेटा है, ठीक है। तो बाय नेट प्रॉफिट 10,000 एंड डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स 4,000 वाई 2,000, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। और जो 4,000 जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर डिविजिबल प्रॉफिट है विच इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हम देखेंगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आने वाली है। आइए केस 2 देखते हैं। केस 2 कह रहा है ये नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स जो हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है, हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो 10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो 10,000। ये भी एज्यूम्ड डेटा है, ठीक है, एज्यूम्ड डेटा। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक छोटा सा हमने प्रिपेयर किया, ठीक है, क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट एंड डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिस्टर एक्स को 6,000, मिस्टर वाई को 4,000 और ये 10,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड किया, क्योंकि हमारे पास इतनी प्रॉफिट है कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखते हैं थर्ड केस क्या कह रहा है कि नेट प्रॉफिट, थर्ड केस हमसे कह रहा है नेट प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 10,000 और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो टोटल है 12,000। 6,000 प्लस 6,000 दोनों पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 12,000। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या चल रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा, और सिचुएशन एप्रोप्रिएशन की है। तो भाई हमारे पास इतना प्रॉफिट तो है ही नहीं कि हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें, और ऐसी भी सिचुएशन नहीं है कि प्रॉफिट है ही नहीं, बिल्कुल प्रॉफिट है ही नहीं, निल या लॉस है। उस सिचुएशन में हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं। यहाँ पर प्रॉफिट भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। इस सिचुएशन में हमने एक नोट यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस सिचुएशन, जब सिचुएशन ऐसी हो कि नेट प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन in this situation available profit or net profit is distributed among the partners in their interest on capital ratio। ओके, यहाँ देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो निकालते हैं। x का 6,000, y का 6,000, ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो इक्वल 1:1। देन एज पर दिस कॉन्सेप्ट हम हमारे नेट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे पार्टनर्स को बांटेंगे 5,000 5,000, 1:1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो है। ये है क्या, ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, और इसी रेशियो में हम अवेलेबल प्रॉफिट को बांट दिए 1:1, और ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड फिनिश है, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो थोड़े बहुत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए, ठीक है, वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही, हम जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।